साथी नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राजविका एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज यहाँ टेंस या जिसे हम काल या समय भी कहते हैं, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हिंदी भाषी प्रदेशों में जहाँ पर स्कूली शिक्षा हिंदी में होती है या अंग्रेजी उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, निम्न कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ पर बच्चों को टेंस या काल या समय से संबंधित जानकारी जो इंग्लिश में होती है वह समझने में कठिनाई होती है। तो आज हम यहाँ पर टेंस और उसके प्रकार के विषय में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं, चाहे वे हिंदी में हो या अंग्रेजी में। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला काल जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसे वर्तमान काल भी कहते हैं। पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसका हिंदी अर्थ भविष्य काल है। टेंस में मुख्यतः ये 3 ही काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों ही कालों के 4 अलग-अलग और प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है प्रेजेंट सिंपल या जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यह पहला प्रकार है। प्रेजेंट टेंस के मुख्य और कौन-कौन से प्रकार हैं? पहला है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी यही वाला टेंस होता है, जिसे हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर टेंस में भी सिंपल फ्यूचर या सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार यदि हम पास्ट टेंस को देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है तीसरा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी को यदि हम भूतकाल में देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस में देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये तीनों में परफेक्ट टेंस। इसके बाद यदि हम अगला प्रकार देखें तो अगले प्रकार में प्रेजेंट, यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार भूतकाल का यदि हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हमने डू इसलिए लिखा है क्योंकि यह जो इनके नाम है सेम है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तीनों कालों के 4-4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से कुल 12 टेंस होते हैं। साथियों, हम इन कालों को जानने के लिए, इन कालों में, इन टेंस में हम सेंटेंस बनाने के लिए किन मुख्य बातों का ध्यान रखें, यह भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में चूँकि टेंस के विषय में आजकल चूँकि सीबीएसई पैटर्न चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों में कक्षा नर्सरी से ही अंग्रेजी सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिकांश, चाहे वे शासकीय विद्यालय हों, चाहे और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय, जहाँ पर बच्चा जिनका ग्रामीण परिवेश और मातृभाषा हिंदी होती है, उन्हें अंग्रेजी बोलने या अंग्रेजी समझने में बहुत दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले बच्चों को यदि टेंस सिखा दिया जाए या छोटी कक्षाओं से ही टेंस सिखाया जाए तो उन्हें अंग्रेजी समझने, अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी पढ़ने में आसानी हो सकती है। तो साथियों, टेंस को हम कैसे जानेंगे? टेंस जानने के लिए हमें कुछ और बातों को जानना अनिवार्य है। तो आइए हम कुछ बातों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। साथियों, टेंस समझने के लिए या टेंस को जानने के लिए, टेंस में हम देखेंगे जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में मुख्यतः 3 बातें होती हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है,
उसके साथ वर्ब होती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होता है। तो ये 3 मुख्य रूप से होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और किन्हीं-किन्हीं वाक्यों में, किन्हीं-किन्हीं सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी होते हैं, जिन्हें हम अलग से जब स्ट्रक्चर समझेंगे और वाक्य बनाएंगे तब इसके विषय में जान लेंगे। इसमें एक और चीज़ होती है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो यह भी होती है, लेकिन यह अलग-अलग टेंस में अलग-अलग स्ट्रक्चर के आधार पे अलग-अलग लगाई जाती है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट होता क्या है। यदि हम सब्जेक्ट जान लेंगे तो हम वर्ब याद करके या वर्ब को समझ करके और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकर किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। तो साथियों, आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे एक तालिका बनी है, कॉलम बने हैं। इसमें आप देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है पर्सन या पुरुष। अब पर्सन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं? पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। यहाँ पर इंग्लिश में 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसमें जो सब्जेक्ट होता है या कर्ता जिसे हम बोलते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होते हैं और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होते हैं। अब यदि हम इसे देखें, विभक्ति वाइज देखेंगे, विभक्ति के आधार पर देखेंगे, केस वाइज, तो पहले है नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक, जिसमें हम हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे। तो केस या विभक्ति में नॉमिनेटिव केस देखेंगे कर्ता कारक, जिसमें ने आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आप देखेंगे सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई। इसे आप बहुत ज़्यादा कठिन या कॉम्प्लिकेटेड ना समझे, ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई और प्लूरल नंबर होता है वी। आई सिंगुलर और प्लूरल वी, यानी फर्स्ट पर्सन में वह व्यक्ति होता है जो स्वयं बात कर रहा है, वह व्यक्ति होता है, या यदि वे ग्रुप में हैं तो वे व्यक्ति जो बात कर रहे हैं वे होते हैं वी। अब हम यहाँ देख लें, सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू यानी तुम या आप, और प्लूरल में भी तुम या तुम लोग, आप लोग, इस प्रकार से होता है। थर्ड पर्सन में आप देखेंगे सिंगुलर में ही, शी और इट, ये 3 होते हैं सिंगुलर, और प्लूरल में दे यानी वे लोग होता है। इसमें थर्ड पर्सन में और भी कुछ हो सकता है, जिसमें किसी का भी नाम या नाउन कुछ भी हो सकता है। अब आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन वह व्यक्ति जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन में यू जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन वह या दे जिसके बारे में बात की जा रही है। ये बहुत आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब इसी को हम ऑब्जेक्टिव केस में या कर्म कारक के रूप में पढ़ेंगे तो आई का सिंगुलर मी हो जाता है, बाद में प्लूरल वी का अस हो जाता है। सिंगुलर में देखेंगे तो यू का यू ही रहेगा, प्लूरल में यू का यू रहेगा, और इट का इट्स हो जाता है। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही का हिम और हर भी होता है। इट का इट्स, यहाँ पर आपने देखा, प्लूरल में दे का देम हो जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉमिनेटिव केस में यह एक्टिवाइज, और जब ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे हम तो यह हो जाएगा पैसिव वाइज। अब आप देखेंगे, क्योंकि हमें टेंस बनाने के लिए, टेंस से सेंटेंस बनाने के लिए एक्टिवाइज में समझना ज़रूरी है, और जब हम क्लास
9th और 10th की बात करें या 11th 12th की, तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तब यह काम आते हैं। अब इसी को यदि हम पॉजेसिव केस या संबंध कारक में देखेंगे तो आई का माय और माइन हो जाएगा, वी का अवर या अवर्स हो जाएगा, यू का योर या योर्स, प्लूरल में यू का योर या योर्स, थर्ड पर्सन में आप देखेंगे सिंगुलर में ही का हिज, शी का हर और इट का इट्स। दे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में देम हुआ था, यहाँ पर देयर और देयर्स हो जाएगा। तो साथियों, यह फ्लो चार्ट, चूंकि इस चार्ट को देख करके हम टेंस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमको टेंस करने के लिए यह फ्लो चार्ट याद होना अनिवार्य है। तो साथियों, टेंस को समझने के लिए यह फ्लो चार्ट अभी आपने देखा, टेंस को हम अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें